हेलो एवरीवन, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन स्टार्ट किया था और बाइनरी फिजन के बारे में पढ़ा था। हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं जिसके 3 पार्ट्स हैं टोटल, बाइनरी फिजन, फ्रेगमेंटेशन एंड उसके बाद आता है आपका बडिंग यानी बड फॉर्मेशन। तो बाइनरी फिजन हमने पढ़ लिया। हमने देखा कि कैसे बाइनरी फिजन में एक सेल से 2 इक्वल पार्ट्स में सेल बनते हैं, डीएनए का डिवीज़न होता है और 2 इक्वल पार्ट्स में सेल बनते हैं। यहाँ पे डीएनए जो है वो ऑलरेडी पहले से बना हुआ होता है। सेल में 2 डीएनए प्रेजेंट होते हैं। तो एक डीएनए पेरेंटल सेल, मतलब दोनों से तो डॉटर सेल रहते हैं, पेरेंटल सेल का डिवीज़न हो जाता है, 2 डॉटर सेल बन जाते हैं। दोनों डॉटर सेल में पर्टिकुलर डीएनए के सेगमेंट्स चले जाते हैं। ओके, नेक्स्ट अपन आज चलते हैं इस वीडियो में बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन के जो नेक्स्ट 2 टॉपिक्स बचे हुए हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के, दैट आर फ्रेगमेंटेशन एंड बडिंग, उनके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। ओके, सो फ्रेगमेंटेशन, अब ये जो टर्म है फ्रेगमेंटेशन, इससे कुछ तो आइडिया लगेगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है। फ्रेगमेंटेशन मीन्स किसी पर्टिकुलर चीज़ का एक फ्रैगमेंट बनाना। एक पर्टिकुलर चीज़ है, मान लो कि आप फ्रैगमेंटेशन की बात कर रहे हैं, मतलब जो बैक्टीरियल सेल है वो फ्रैगमेंट्स में डिवाइड होगा, तभी उसको अपन बोलेंगे फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंटेशन में अपन पढ़ते हैं, यहाँ पे फ्रैगमेंटेशन को बोलते हैं अपन ऑल्सो कॉल्ड स्प्लिटिंग। फ्रैगमेंटेशन को अपन स्प्लिटिंग भी बोलते हैं, स्प्लिट डाउन करना, अलग अलग करना। ओके, सो फ्रैगमेंटेशन को अपन स्प्लिटिंग भी बोलते हैं। अब इसके आगे अपन चलते हैं। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन, द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन, the process of breaking down parent animal into small parts, parent individual या parent organism, parent organism into smaller parts, स्मॉलर पार्ट्स, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया जाएगा, स्प्लिटिंग भी बोलते हैं। एंड इट इज़ द प्रोसेस बाय विच द पेरेंटल ऑर्गेनिज्म इज डिवाइडेड इनटू सेवरल फ्रैगमेंट्स इन सेवरल स्मॉल पार्ट्स। ओके, उसके आगे देखते हैं अपन कि बैक्टीरियल प्रोटोप्लाज्म जो है वो कंपार्टमेंटलाइज्ड होना स्टार्ट होगा। बैक्टीरियल प्रोटोप्लाज्म स्टार्ट्स या अंडरगोज कंपार्टमेंटलाइजेशन। कंपार्टमेंटलाइजेशन मतलब कंपार्टमेंट में टूटना, छोटे छोटे ब्लॉक्स में कन्वर्ट होना। तो कंपार्टमेंटलाइजेशन मतलब कंपार्टमेंट्स का बनना, छोटे छोटे ब्लॉक्स का बनना। तो जो बैक्टीरियल प्रोटोप्लाज्म है वो कंपार्टमेंटलाइजेशन में जाएगा, मतलब छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स बनेंगे। एंड सब्सिक्वेंट फ्रेगमेंटेशन, कंपार्टमेंट्स बनेंगे यहाँ पे और छोटे फ्रैगमेंट्स बनेंगे। ओके, सो बैक्टीरियल सेल जो है यहाँ पे कंपार्टमेंटलाइजेशन के अंदर जाएगा, छोटे सेल्स बनाएगा, वो छोटे सेल्स बड़े होकर वापस न्यू बैक्टीरिया का फॉर्मेशन करेंगे। उसके आगे अपन देखते हैं जो डॉटर सेल्स बनेंगे, दे आर एग्जैक्ट क्लोन ऑफ देयर पेरेंट्स।
जो डॉटर सेल्स बनेंगे वो अपने पेरेंट्स के एग्जैक्ट क्लोन होंगे, हूबहू कॉपीज होंगी, जेरोक्स होंगी। ओके, क्लोन का मतलब ही होता है एक तरह से जेरोक्स होना, कोई भी डिफरेंस नहीं पाया जाएगा पेरेंट्स में और ऑफस्प्रिंग में। उसके आगे अपन देखते हैं, ये जो कंपार्टमेंट्स बनेंगे, ये जो फ्रेगमेंटेशन होगी या कंपार्टमेंटलाइजेशन होगा, उसके कारण से इट रिजल्ट्स इन माइन्यूट बैसिलरी और कोकोइड सेल्स, बैसिलरी और कोकोइड सेल, बैसिलरी और कोकोइड सेल्स में ये फ्रेगमेंटेशन होगा और ऑर्गेनिज्म बैसिलरी और कोकोइड शेप्ड या कोकोइड टाइप सेल्स में टूट जाएंगे। ओके, आगे अपन देखते हैं, इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब ये जो है रिजल्ट इन माइन्यूट बैसिलरी और कोकोइड सेल एंड ईच सेल grows into new individual, grows into new individual, मतलब छोटे छोटे सेल्स में टूट जाएंगे और हर सेल एक नए इंडिविजुअल को जन्म देगा। ओके, इसके एग्जाम्पल में आप लिख लो, नोकार्डिया लिख दो। फ्रेगमेंटेशन का एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पे एग्जाम्पल नोकार्डिया। ओके, फ्रेगमेंटेशन का एग्जांपल नोकार्डिया या फिर फिलामेंटस साइनोबैक्टीरिया, जो साइनोबैक्टीरिया फिलामेंटस होते हैं, उनका भी एग्जांपल आप लिख सकते हो। सो नोकार्डिया इज द एग्जांपल ऑफ फ्रेगमेंटेशन। अब अपन आगे चलते हैं नेक्स्ट पे, दैट इज बडिंग। फ्रेगमेंटेशन तो हो गया, बडिंग के बारे में देखते हैं कि बडिंग क्या है। समझ में आ गया फ्रेगमेंटेशन? एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का अलग अलग फ्रेगमेंट्स में, छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में टूटना और हर फ्रेगमेंट का उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में ग्रो कर जाना इज फ्रेगमेंटेशन। ओके, आगे अपन चलते हैं। फ्रेगमेंटेशन के बाद बारी आती है बडिंग की। अब बड फॉर्मेशन के बारे में आपने कभी ना कभी पढ़ा ज़रूर होगा, तो बडिंग के बारे में आई होप कि एक बेसिक नॉलेज ज़रूर आपके दिमाग में होगी ऑलरेडी कि बडिंग होती क्या है और बडिंग में क्या होता है। बडिंग के बारे में एक चीज़ आप जानो कि ये बडिंग जो है वो जनरली एक्वेटिक स्पीशीज़ में पाया जाएगा, एक्वेटिक टाइप के ऑर्गेनिज्म में पाया जाएगा बडिंग। ओके, इसके बारे में अपन देखते हैं थोड़ा। So we'll talk about now budding, मतलब bud formation, formation of bud। यहाँ पे किसका फॉर्मेशन होगा? बर्ड्स का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, बर्ड्स मतलब छोटे छोटे उभार, उभार बोलो या फिर क्या कहते हैं, एक तरह से प्रोजेक्शंस, स्मॉल राउंड प्रोजेक्शंस, ये होते हैं आपके बर्ड्स। ओके, या स्वेलिंग्स। बैक्टीरियल सेल्स जो हैं, बैक्टीरियल सेल्स डेवलप स्मॉल swellings, develops small swellings, मतलब छोटे छोटे उभार, फूले हुए, स्वेल किए हुए जो आकृति पाई जाएगी। और स्वेलिंग्स को और क्या बोल सकते हैं? प्रोट्यूबरेंस। स्वेलिंग और प्रोट्यूबरेंस एट वन एंड, एट वन एंड। ओके, सो बैक्टीरियल सेल्स जो है स्मॉल स्वेलिंग्स, छोटे स्वेलन पोर्शन, फूले हुए पोर्शन या प्रोट्यूबरेंस अपने एक एंड पे उगा के रखता है या उगाता है। एंड पे मतलब साइड पोर्शन पे, साइड से वो बाहर निकलते हैं। उसके आगे अपन देखते हैं डीएनए डिवाइड्स, डीएनए का डिवीज़न होता है और डीएनए का जो डिवीज़न होगा, 1 से 2 डीएनए बनेंगे, उसमें से एक डीएनए है वो तो पेरेंट्स के साथ रह जाएगा,
वन रिमेन विथ पेरेंट, वन रिमेन विथ पेरेंट मतलब जो पेरेंट क्या कहते हैं ऑर्गेनिज्म उसके साथ एक डीएनए रह जाएगा और दूसरा जो है एंड अदर वन विथ सेम सम साइटोप्लाज्म गो टू द बर्ड एंड अदर वन with some amount of cytoplasm goes into the bud। मतलब डीएनए जो रेप्लिकेट होंगे तो एक डीएनए तो पेरेंटल आपके सेल में या पेरेंट के पास रह जाएगा और दूसरा जो डीएनए है वो कुछ साइटोप्लाज्म, कुछ अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म के साथ बर्ड के अंदर चला जाएगा। ओके, अभी तक ये याद रखो कि ये जो बर्ड है अभी पेरेंट से अटैच ही है। ये यहाँ पे अगर पेरेंट है तो एक उभार यहाँ से जो आएगा तो ये बर्ड है, ये बर्ड अभी तक अटैच्ड है। तो यहाँ पे डीएनए चला गया और यहाँ पे इनका डीएनए ऑलरेडी अवेलेबल है और यहाँ पूरा साइटोप्लाज्म भरा हुआ है और ये जो साइटोप्लाज्म है उसका भी छोटा थोड़ा अमाउंट यहाँ पे चला जाता है। तो साइटोप्लाज्म के साथ जो है वो जेनेटिक मटेरियल जो डीएनए वो भी इनके पास चला जाता है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स आगे जेनेटिक मटेरियल होने के यहाँ पे। ओके, उसके बाद अपन देखते हैं अब ये जो बर्ड है it gradually increase in size, but gradually increase in size eventually develops into a new cell। develops into a new cells। ग्रोथ होती है बर्ड की और जो बर्ड है वो नए सेल में एक अलग सेल में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद ये सेपरेट हो जाता है पेरेंटल सेल से। आफ्टर दैट सेपरेट्स फ्रॉम पेरेंटल सेल या पेरेंट्स के क्या कहते हैं सेपरेट हो जाता है, अलग हो जाता है। एक चीज़ और बडिंग में लिख लेना कि जो बडिंग होती है वो नॉर्मली एक्वेटिक जो बैक्टीरिया होते हैं वो नॉर्मली एक्वेटिक बैक्टीरिया होते हैं, उनमें बडिंग होती है। नॉर्मली एक्वेटिक बैक्टीरिया होते हैं और उसमें से कुछ बैक्टीरिया हैं जो कि सरफेस पे अटैच रहते हैं, दैट इज़ दे आर अटैच्ड इन फॉर्म, सरफेस पे एक सबस्ट्रेट से अटैच रहेंगे और कुछ जो है वो फ्री स्विमिंग रहते हैं, फ्री लिविंग रहते हैं। ओके, सो बडिंग जनरली एक्वेटिक फॉर्म्स में होती है और एक्वेटिक फॉर्म में भी बात किया जाए तो कुछ ऑर्गेनिज्म होंगे वो अटैच्ड रहेंगे एक पर्टिकुलर सरफेस पे और कुछ ऑर्गेनिज्म होंगे जो कि फ्री फ्लोटिंग रहेंगे। ओके, सो बर्डिंग के बारे में समझ में आया। यहाँ पे बर्ड का फॉर्मेशन होता है। बर्ड क्या होता है? एक तरह से एक स्वेलिंग पोर्शन, एक फूला हुआ पोर्शन है या फिर एक प्रोट्यूबरेंस है, एक उभार है। पर्टिकुलर जो पेरेंटल सेल का स्ट्रक्चर है उसमें से एक उभार है, जैसा कि आपको दिख रहा है ये पूरा पेरेंटल स्ट्रक्चर, इसमें एक बाहर निकली हुई संरचना है, बाहर निकला हुआ उभार है। तो ये होता है आपका बर्ड। उसके बाद डीएनए डिवाइड होता है और डीएनए डिवाइड होने के बाद एक पोर्शन डीएनए का वो पेरेंट के साथ रह जाता है और दूसरा पोर्शन जो है वो साइटोप्लाज्म के साथ चला जाता है बर्ड में। कुछ अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म के साथ चला जाता है बर्ड में। बर्ड जो है बाद में धीरे धीरे बड़ा होता है, विकसित होता है, साइज़ में बड़ा होता है और बाद में अपने आप को एक फुल्ली फंक्शनल सेल में डेवलप कर लेता है। फुल्ली फंक्शनल सेल में डेवलप करने के बाद वो अपने पेरेंट जो ऑर्गेनिज्म है या पेरेंट्स जो हैं उससे वो डिटैच हो जाता है, सेपरेट हो जाता है और ख़ुद एक न्यू इंडिविजुअल की तरह सरवाइव करता है। और मोस्टली बडिंग में जो बैक्टीरियाज होते हैं वो जो हैं एक्वेटिक फॉर्म में होते हैं। एक्वेटिक फॉर्म में भी कुछ जो होंगे वो एक सबस्ट्रेट के साथ अटैच रहेंगे और कुछ जो होंगे वो फ्री लिविंग रहेंगे। ओके, सो ये चीज़ें आई होप समझ में आई होंगी। इसके पहले आपको फ्रेगमेंटेशन समझ में आ गया होगा। फ्रेगमेंटेशन क्या होता है? डिवीज़न होता है, फ्रेगमेंट्स में टूटे हुए क्या कहते हैं, एक सेल जो होता है इसको फ्रेगमेंट्स में डिवाइड किया जाता है। फ्रेगमेंट्स में डिवाइड करने के बाद वो सेल्स जो है पर्टिकुलर फ्रेगमेंट एक नए ऑर्गेनिज्म को जन्म देने में या पर्टिकुलर जो
फ्रेगमेंट है वो नए इंडिविजुअल में अपने आप कन्वर्ट हो जाता है, ग्रो कर जाता है और फुल्ली फंक्शनल न्यू इंडिविजुअल फॉर्म करता है। ओके, सो बडिंग का आपको समझ में आ गया। इसके पहले आपको फ्रेगमेंटेशन और उसके पहले बाइनरी फ्यूजन समझ में आ गया। इसका आप एग्जांपल एक लिख लो, रोडोसिनोमोनास लिख लो, एसिडोफिला। एग्जांपल में रोडोसिडोमोनास एसिडोफाइला, रोडोसिनोमोनास एसिडोफाइला, इसका एग्जाम्पल आप लिख लो। ओके, बडिंग का। सो बडिंग आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। बडिंग, फ्रेगमेंटेशन, बाइनरी फ्यूजन। तो वेजिटेटिव पार्ट जो है रिप्रोडक्शन का, बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन का जो वेजिटेटिव पार्ट है ये ओवर हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम इनके एसेक्सुअल पार्ट्स के बारे में देनेंगे, सेक्सुअल टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन के बारे में जानेंगे कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं और क्या उसके फंक्शन होते हैं और क्या उसका पूरा का पूरा मैकेनिज्म होता है। ओके, सो ये चीज़ें आपको आई होप समझ में आ गई होंगी और आपको ये वीडियो पसंद आया हो। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।